कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक लॉकडाउन जैसे सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं, लेकिन इसकी आशंका बढ़ गई है। इसीलिए प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। हम इस रिपोर्ट में आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पलायन का दृश्य पिछले साल के जख्मों को कुरेद रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में देखिए अस्पतालों की स्थिति और आम लोगों की वो तैयारी जो भविष्य में खड़े होने वाले संकट की तरफ इशारा कर रही है। ठीक एक साल पहले जैसा मंजर, बस स्टैंड पर भीड़, अपने गांव लौटने की जल्दबाजी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का यह मंजर बेहद डरावना है। अंतर सिर्फ इतना है कि सड़कों पर अभी वैसे हालात नहीं बने जिसने इंसानी संवेदनशीलता को झकझोर दिया था, लेकिन यह तस्वीर भविष्य के उस मंजर की पुनरावृत्ति का सबसे बड़ा इशारा है। तस्वीर दिल्ली के उसी आनंद विहार बस स्टैंड की है, जहां पिछले साल वाली पलायन की दर्दनाक यादें अब तक धुंधली नहीं हुई हैं और अब ठीक वैसा ही मंजर दिख रहा है। बस स्टैंड पर जमा हुई भीड़, काम की तलाश में दिल्ली आए प्रवासी अपने गृह राज्य की ओर लौटने की जल्दबाजी दिखा रहे हैं। घंटों के इंतजार के बाद ठसाठस भरी बसों के जरिए गांव भी लौट रहे हैं, लेकिन क्यों? कारण है दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ रहे हालात। हर दिन 10,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे हैं। नतीजतन सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो भविष्य में लॉकडाउन की भी आशंका है। इसलिए प्रवासी मजदूर लॉकडाउन लगने से पहले अपने घरों तक पहुंचने की जल्दबाजी में हैं। इधर लॉकडाउन लगने वाला है तो इसलिए जा रहा हूँ। ये लॉकडाउन लग गया था तब तो पैदल जा रहे थे, जब हम तो सोचा कि जल्दी निकल जाए तो सही रहेगा, फिर पैदल जाना पड़ेगा। हालत क्या है? आखिर क्यों दिल्ली में फिर वही डरावना मंजर दिखने लगा? इसकी पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और प्रवासी मजदूरों की आशंका सच के बेहद करीब नजर आई। पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के नए मामलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन स्थिति अगर बदतर होती चली गई तो इस आशंका को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मार उन लोगों पर पड़ेगी जो इन फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करते हैं, क्योंकि पिछले साल की त्रासदी में मजदूरों और श्रमिकों के पलायन की तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़ी कर देती हैं। हालांकि अभी पलायन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ। फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को भी लॉकडाउन की आशंका अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोरोना का केस बढ़ रहा है दिल्ली में, तो कोई डर भी लग रहा है कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कहीं लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या करोगे? काम बंद हो जाएगा, घर जाने के लिए टेंशन हो जाएगा। लॉकडाउन लगेगा तो भोजन नहीं मिलेगा या हमारा रोजगार छिन जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो है ये संकट की घड़ी होगी। इस डर का कारण क्या है? क्यों लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है? इसको इन आंकड़ों से समझिए। सोमवार को दिल्ली में 11,491 नए केस दर्ज हुए। इसी दिन 24 घंटे के अंदर 72 लोगों की जान चली गई। औसतन हर घंटे 479 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई और हर आधे घंटे में 3 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली में स्थिति बिगड़ने का दूसरा प्रमाण अस्पतालों की हालत है। हालांकि दिल्ली सरकार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों में व्यवस्था बना रही है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार इस व्यवस्था को भी ध्वस्त कर सकती है। दिल्ली के 14 बड़े निजी अस्पतालों को अब कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कर दिया गया है। वहीं लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों को ये आदेश दिया है कि वो 18,000 नए बेड्स कोरोना मरीजों के लिए तैयार करें। वहीं 19 निजी बड़े अस्पतालों को ये भी कहा गया है कि वो 80% जो बेड्स हैं, ICU बेड्स हैं, वो कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेट करते हुए रखें। दिल्ली से पलायन का कारण आप जान चुके हैं। अस्पतालों में इंतजाम के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, ये भी आपने देखा। लेकिन कोरोना वायरस से स्थिति बिगड़ने का डर दिल्ली पर किस कदर हावी हो चुका है, ये देखना भी बाकी है। इस डर की शुरुआत ताजे आंकड़ों से होती है। मंगलवार को 4 बजे तक 13,500 से ज्यादा नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इस संख्या को देखते हुए आम लोगों ने भविष्य की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एहतियातन लोगों ने पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर तक खरीदने शुरू कर दिए हैं।
ज्यादातर लोग घरों में ही अस्पताल के बेड जैसा सेटअप तैयार कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक यहाँ पर दुकान पर जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। आयुष्मान आपका नाम है। क्या एकदम डिमांड बढ़ गई है लोगों के बीच? हाँ जी, डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले एक हफ्ते से, जिसके वजह क्योंकि कोरोना का केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग घरों पे ही अपना, क्योंकि हॉस्पिटलों में ज़्यादा लोग एडमिट नहीं हो सकते, इसलिए घरों में ही लोग अपना सेटअप करके रख रहे हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर ये सब खरीद रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास अलग अलग डिफरेंट साइज़ के हैं, थोड़ा बताइए कौन कितने का है, कैसे आदमी खरीद सकता है? ये इसका बताइए। हाँ। ये 6 लीटर का सिलेंडर है, ये 6,000 रुपये का है, ये मीटर के साथ, एल्युमिनियम में। ये इस सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी होती है, ये 10 लीटर का होता है, ये होता है 7,780 रुपये का, और ये चलता है विद किट के साथ मिलता है। मास्क भी होता है इसमें, मीटर विद ह्यूमिडिफायर बॉटल के साथ होता है, कंप्लीट किट होती है 7,780। बड़े वाले हैं, क्या ये आम आदमी भी लेता है या अस्पतालों वगैरह में जाते हैं? आम आदमी भी लेता है, जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है उसको बड़ा वाला चाहिए होता है। नहीं, कितने का, कितने लीटर कैपेसिटी है? ये 40 लीटर का होता है, ये इससे 4 गुना ज़्यादा वो होता है, और ये 16,000 रुपये का आता है कंप्लीट किट के साथ। ये हालात डराने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं, अगर स्थिति इसी तरह रही तो लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। यही वजह है कि किसी भी आशंका को दिल्ली सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही, यहां तक कि बोर्ड एग्जाम के कारण कोरोना विस्फोट की आशंका को भी। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल करें, और इसके एवज में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। दिल्ली के हालात हर दिन हाहाकारी होते जा रहे हैं, हर दिन संक्रमितों का पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहा है। इसलिए प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं। डर हावी है, बावजूद इसके लापरवाही का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।